हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल टोटल लर्निंग में। आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है दोस्तों। तो रक्त के थक्का जमने में प्लेटलेट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि थक्का जो होता है ये क्या होता है। जब आपको घाव लग जाता होगा या चोट लग जाती होगी तो आप देखते हैं कि वो खून जो होता है, रक्त जो होता है, वो अपने आप ही बहना बंद कर देता है। इसका स्त्राव धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है तो दोस्तों प्लीहा में। इस प्लीहा को दोस्तों स्प्लीन भी कहा जाता है, ठीक है, या तिल्ली भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में, यहाँ जमन लिखा गया है दोस्तों, तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। तो जो हमने पीछे बताया कि चोट लगने का बाद जो है खून का स्त्राव होना अपने आप ही बंद हो जाता है, तो ऐसा हमने देखा कि प्लेटलेट्स के कारण होता है। और किस विटामिन के कारण होता है तो ऐसा दोस्तों, तो ऐसा विटामिन के कारण होता है। कह रहा है कि रुधिर का, यहाँ रुधिर लिखा गया दोस्तों, रुधिर होगा तो रुधिर का तरल भाग है। तो दोस्तों रुधिर का तरल भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है, रुधिर में दो तरीके होते हैं। रुधिर दो तरीकों से मिलकर बना होता है या दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा और दूसर का रुधिर रुधिराणु। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा जो होता है, ये जो होता है रुधिर का तरल भाग होता है। ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों मान लीजिए कि रक्त आपका 100% है, तो उस रक्त में से 60% दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा? तो 60% में आपका प्लाज्मा रहेगा और 40% में रुधिराणु रहेगा। ठीक है, अगर प्लाज्मा का चतुर्थ अवस्था है दोस्तों, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, यहाँ सॉरी गलती हो गया, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था पूछा है तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। करा रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों रक्त में लोहा पाया जाता है, या Fe से भी बोला जाता है। करा ब्लड बैंक कहा जाता है तो दोस्तों प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है तो दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा है। दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा क्यों बोला गया है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सेल जो होता है अर्थात कोशिका में आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा होगा कि लाइसोसोम जो होता है दोस्तों ये चीज़ों को भक्षण करता है, अर्थात उसे पचाने का या खत्म करने का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर में सेल या कोशिका मर जाती हैं तो उन्हें नष्ट करता है, उन्हें भक्षण का कार्य जो होता है लाइसोसोम करता है। लेकिन दुखद की बात यह है कि दोस्तों हमारे शरीर में WBC में भी दोस्तों लाइसोसोम पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये इसके मृत्यु के पश्चात, आरबीसी की मृत्यु के पश्चात इसे नष्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए आरबीसी जो होता है प्लीहा में अर्थात स्प्लीन में, या कह सकते हैं दोस्तों कि तिल्ली में जाकर के मारा जाता है दोस्तों, मर जाता है। ठीक है, इसे प्लीहा को जो मर नहीं जाता उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग क्या है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो दोस्तों 40 डेग में और F पर। ठीक है, रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो दोस्तों ये रक्त समूह, इसका खोज लैंडिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, वही कह रहा है कि रक्त समूह की खोज लैंडिस्टर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह, तो सर्वदाता रक्त समूह से तात्पर्य है दोस्तों कि यह सभी व्यक्तियों को खून दे सकता है O। ठीक है, और सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो सर्वग्राही मतलब कि सबसे, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है दोस्तों AB होता है और सर्वदाता रक्त समूह O होता है। ठीक है, करा RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। तो दोस्तों RH फैक्टर क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी, लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिए कि RH फैक्टर जो है एक रक्त से संबंधित होता है। करा है आरबी फैक्टर की खोज करता, तो दोस्तों लैंडिस्टर जो है आरबी फैक्टर की खोज किए थे। लैंडिस्टर और विनर ने दोस्तों आरबी फैक्टर की खोज की थी। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है,
करा है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है इसे डायलिसिस कहते हैं। रक्त के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों उसे डायलिसिस कहा जाता है। करा है मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में अर्थात किडनी में। तो कह रहा है वृक्क का भार होता है तो वृक्क का भार दोस्तों 150 ग्राम होता है अर्थात 150 ग्राम का वृक्क होता है। मानव गुर्दे में अर्थात किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। दोस्तों आपने पथरी का नाम सुना होता है, अक्सर दोस्तों किडनी में हो जाता है, ठीक है, या मानव गुर्दे में हो जाता है। तो दोस्तों वो जो किडनी होता है, सॉरी किडनी में जो पथरी हो जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका बना होता है? तो आपसे प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि मानव गुर्दे में होने वाली पथरी जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन में आपको 3-4 दे देगा, उसमें आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट को खोजना होगा, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। कह रहा है रक्त जो होता है क्षारीय होता है, इसका पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय अर्थात एसिड होता है, उसका स्वाद खट्टा होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, अर्थात उसका स्वाद में लेंगे तो दोस्तों कड़वा होगा, ठीक है। कह रहा है रक्तदाब मापने के लिए मापने वाला यंत्र दोस्तों, तो इसको रक्तदाब मापने के लिए सिपगनों में मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो सिपगैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया विलियम हार्वे ने, ठीक है। कह रहा है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो दोस्तों शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी मतलब वाहिनी मतलब दोस्तों नलिका होती है। तो कह रहा है कि शरीर में रक्त को ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी अर्थात नलिका होती है उसे सीरा कहा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सीरा होता है दोस्तों इसमें अशुद्ध खून जाता है। अशुद्ध खून से तात्पर्य है कि उसमें कीड़ा कचरा ये सब नहीं मिला होता है दोस्तों। अशुद्ध खून से मतलब यह है कि उसमें CO2 रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें उस ब्लड में अर्थात खून में नहीं होती है, तो उसे अशुद्ध खून बोलते हैं। और शुद्ध खून उसे बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ठीक है। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त से जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में दोस्तों शुद्ध खून प्रवाहित होती है, अशुद्ध खून शिरा में प्रवाहित होती है। तो कह रहे हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो दोस्तों पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो दोस्तों तो पेसमेकर, ठीक है। कह रहा है कि जराविक सेवन जराविक सेवन है दोस्तों, ये कृत्रिम हृदय है दोस्तों। कृत्रिम हृदय लगा करके जराविक सेवन इसको बोला जाता है दोस्तों। इसके द्वारा व्यक्ति जीवित हो सकता है जिसका हृदय डैमेज हो गया हो। कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों रक्त का कार्य ये होता है कि ये हमारे इसका मुख्य कार्य रक्त का ये है कि भैया ये भोजन के एकदम पूर्ण पचित रूप के जो भोजन होते हैं अर्थात कार्बोहाइड्रेट जैसे उसके पूरे पचने के बाद हमारे पाचन तंत्र के द्वारा पचाया जाता है। एकदम अंत में जाकर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं वो जाके ग्लूकोज में परिवर्तित जाता है। तो उस ग्लूकोज को हमारा ब्लड जो होता है दोस्तों उसको एब्जर्व करता है और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऑक्सीजन जो है उसको ऑब्जर्व करती है और CO2 जो है निकाल देती है। तो अलग चैप्टर उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।